नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज आपके लिए देखिए कुछ गुड न्यूज़ है। आज इसमें कोई भी हम नेगेटिव न्यूज़ नहीं देंगे, है भी एक आध तो उसको जो आज शाम के टाइम में देंगे 4 बजे के बाद। लेकिन आज सुबह कम से कम गुड है तो गुड ही कर देते हैं उसको पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं देखिए क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है और मार्केट में धीरे धीरे अब इसका इम्पैक्ट भी देखिए देखने को मिला। लेकिन वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा मार्केट अभी गिरा हुआ है कि वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अगर यही सपोज कीजिए, अगर मार्केट की सिचुएशन बहुत अच्छी होती या ये अपना मान लीजिए $30,000 के ऊपर होता BTC, तो देखिए मज़ा आ जाता। कम से कम BTC आपका $6,000 से $7,000 ऊपर चला जाता, आप ये मान लीजिए। ऐसी खबर है। और ये खबर कहाँ से निकली? ये निकली देखिए सब ब्राज़ील से। ब्राज़ील अब ये का कोई छोटा मोटा देखिए देश, बेशक वो कहता है एरिया वाइज छोटा हो सकता है, लेकिन उसने काम बहुत बड़ा कर दिया जो अभी तक बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे, जो बड़े बड़े देश अभी तक सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसने अपने यहाँ ये चीज़ कर दी। और कर दी यानी कि रूल बना दिया है। केवल राष्ट्रपति का सिग्नेचर बाकी रह गया है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से वो लीगल टेंडर के रूप में अपनाने जा रहे हैं। अब कौन कौन सी करेंसी उसमें शामिल होगी ये बात की बात है, लेकिन उसमें बिटकॉइन तो कंफर्म है कि वो एक तरह से लीगल टेंडर होगा। आप वहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं और दूसरा वहाँ आप सेल परचेज आप जो करना चाहें उसमें कर सकते हैं। अब ब्राज़ील का नाम सबसे पहले इसमें क्यों ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जा रहा है? वो इसलिए देखा जा रहा है कि देखिए अभी तक जो भी कंट्री थे, यानी जैसे एल सल्वाडोर था, इतना ज़्यादा नाम नहीं है। मेन चीज़ ये है, कहीं भी इकोनॉमिकली भी उसका कोई बहुत ज़्यादा नाम नहीं है। ब्राज़ील का देखिए हम वैसे भी देखिए अच्छी तरीके से टूरिज्म के रूप में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, फुटबॉल टीम उसकी बहुत ज़्यादा मशहूर है। दूसरा कहीं ना कहीं वो अपनी पहुंच रखता है, पहचान रखता है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है जो कहीं ना कहीं अपनी अहमियत दिखाता है, रखता है, कहीं ना कहीं उसका नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं उसकी गिनती होती है। तो इसलिए उसने ये जो काम किया ना, उसकी वजह से आज मार्केट में देखिए कितना अच्छा एक मूवमेंट आया और BTC अपना जो है लगभग 17,000 के लेवल को टच किया। अब टच तो किया, लेकिन दिक्कत कहां पर आई? दिक्कत वहां पर आई कि देखिए वॉल्यूम नहीं आया। तो मैंने वही कहा ना स्टार्टिंग में कि अगर यही BTC अगर $30,000 के ऊपर होता तो आज कम से कम $6,000 से $7,000 ऊपर जाता और प्राइस। ये न्यूज ऐसी थी। लेकिन यहां से एक चीज बहुत अच्छी हो गई, वो ये हो गई कि एक थोड़ा सा कहते हैं ना रास्ता सबको और एक दिखाई दिया कि भाई एक कंट्री ने ऐसा किया है तो और क्यों नहीं कर सकते। भाई जब एक कर सकता है तो और भी कर सकते हैं। क्या उनको अपना नफा नुकसान नहीं पता? तो इसलिए एक ये रास्ता और एक आगे कहते स्टेप बाय स्टेप हो रहा है सब कुछ, एक कदम और बढ़ के हम आगे आए कि चलिए कहीं तक कुछ ठीक हुआ। इससे पहले मैंने आपको एक न्यूज दी कि फिडेलिटी जो अमेरिका की बहुत बड़ी जो है फाइनेंशियल संस्था है, उसने अपने एक तरह से वो एक्सचेंज का ही काम कर दिया कि भाई जो अपने जैसे टटपूंजी एक्सचेंज हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ हैक कर देते हैं, रोज़ लेके चले जाते हैं, तो फिडेलिटी ने खुद ही वहाँ पर जो अपना ट्रेडिंग शुरू कर दी। बहुत बड़ी संस्था है, मैंने आपको बताया था 40 मिलियन उसके यूजर हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहता है आप बड़ी बड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं या आप देश जो है धीरे धीरे इसको अपना रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत कुछ अब धीरे धीरे हो रहा है। देखिए आप ये कहो कि एक साथ सब कुछ हो जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मामला खराब हो गया और ये खराब हुआ FTX से। तो FTX ने जो बिगाड़ा था उसको देखिए कि बिगाड़ना बहुत आसान होता है। वो कहते हैं सब कहावत है कि भाई बिगाड़ना बहुत आसान होता है, बनाने में टाइम लगता है। तो अब वो धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन अब जो बनेगा ना वो पूरी तरीके से स्ट्रांग और मजबूत होगा। आप ये मान लीजिए ये रोज की जो भसड़ है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। तो ब्राज़ील ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी और कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अब देखना एडॉप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। उधर देखिए रसिया ने पहले ही आपको एक मैंने न्यूज़ दी पहले ही कि रसिया ने पहले ही कह रखा है कि साहब एक ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग बनाइए, कोई ऐसी रूल्स बनाइए जो कि भाई इंटरनेशनली जो आपका ट्रांजैक्शन होंगे उनको कैसे सेटल किया जाएगा। यानी रसिया तो तैयार है भाई, रसिया का तैयार होना जरूरी भी है और वो मायने भी रखता है, क्योंकि एक तो देखिए बड़ा देश है, दूसरा अभी वो फाइनेंशियली क्राइसिस से मजबूर है, यानी यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है उसकी वजह से। तो वो तो देखिए करेगा, वो करेगा। तो धीरे धीरे अब ये देश आ रहे हैं सामने। रसिया आया, इधर ब्राज़ील अब आ गया, एल सल्वाडोर पहले ही कर चुका, और भी एक जो डोमिनिक कंट्री है वो भी एक पहले कर चुका है। तो क्या है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कम से कम एक डेवलप जो कंट्री है ब्राज़ील वो ऊपर आया, तो अब और भी देखा देखी करेंगे। तो एक तरह से फिएट करेंसी में एक तरह से शामिल हो जाना बहुत बड़ी बात है। यानी आप जाइए दुकान पे BTC से पेमेंट कीजिए और अपना सामान ले लीजिए। तो ये है साहब ब्राज़ील की तरफ से बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही कहते हैं सराहनीय कदम, यही कहेंगे इसके लिए। तो ये तो थी क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़।
तो उसका फायदा आपने आज देखा भी होगा कि BTC 17,000 तक गया, लेकिन क्या था कि वॉल्यूम नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा फिर नीचे आया है। अगली न्यूज आ रही है KuCoin से। KuCoin से लोग कह रहे हैं कि सर क्या हुआ, ये कहीं भागने वाला है या FTX की तरह होने वाला है, इसमें सब क्या चल रहा है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, KuCoin पहले ही अपना एक रिजर्व जो प्रूफ और रिजर्व था वो शो कर चुका है, और मैंने ये अपडेट भी आपको दिया है। उसमें कितना BTC है, कितना उनका अपना टोकन है, कितना यूजर्डिटी है, कितना इथेरियम है, तो वो चीज़ पहले ही अपनी शो कर चुका है, प्रूफ और रिजर्व दिखा चुका है। तो इसका मतलब ये कि उसके पास वो है। तो अब दिक्कत कहां पर हुई थी? दिक्कत हुई थी कि वो APR इतना ज्यादा क्यों दे रहा है। तो देखिए APR देने का मतलब ये होता है, आप ये मान लीजिए अपनी चीज को एक तरह से डिस्काउंट पे देना। जब होता क्या है, जब लिक्विडिटी नहीं होती, यानी भाई एक्सचेंज किस पे काम करता है, उसके पास भाई वॉल्यूम आना चाहिए ना। जब वॉल्यूम नहीं आएगा, लिक्विडिटी नहीं हो, भाई क्राइसिस होगा, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा, एक तरह से आपको जो ना एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। तो जैसे अभी वो इथेरियम पे आपको 187% का APR दे रहा है, BTC पे 298% का इथेरियम APR दे रहा है, और USDT पे तो लगभग 100% APR दे रहा है। तो क्या है ये क्या है? आपको एक तरह से लालच दिया जा रहा है कि भाई आइए हमारे यहाँ ट्रेड कीजिए, एक तरह से कहते हैं पैसा डालिए। तो बस ये है, वो एक्सचेंज अपनी तरफ से आपको एक तरह से ये डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ वो घबराने वाली बात नहीं है कि साहब KuCoin भाग जाएगा या FTX की तरह हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि उसने प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना पहले दिखाया हुआ है। और वो भी जब दिखाया है तो देखिए फिर वो चीजें ऐसी संभव नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी हुआ क्या है कि लोगों ने डर की वजह से सेंट्रलाइज चीज से डिसेंट्रलाइज तरफ जाना मजबूर हो गए। भाई मजबूरी थी, क्योंकि एक्सचेंजों का ये जो हाल था। इसी पर आज मैंने आपको एक सुबह 6:30 बजे वीडियो दिया है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है और वो कैसे वर्क करता है। ये बाइनेंस गाइड ने एक तरह से प्रोवाइड कराया था। तो मैंने अपने सुबह वाले वीडियो में, यानी जो 6:30 बजे वीडियो डाला है, आप उस पर देख सकते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो उसी के लिए हुआ क्या है कि लोग एक्सचेंज से अपना अपना सारा फंड निकाल के अपने अपने वॉलेट्स में ले जा रहे हैं। तो एक्सचेंजों के पास लिक्विडिटी क्राइसिस पैदा हो गया, तो उसको वो कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हैं, और उसकी वजह से एक तरह से आपको एक तरह से गिफ्ट दिया जा रहा है। तो आप उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो मेरी तरफ से तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मैं यूज करता हूं इसको, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा यूज करता हूं। लेकिन यहां पर आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। देखिए क्रिप्टो करेंसी है और ये एक्सचेंज है, सारा भसड़ भी एक्सचेंजों ने फैला रखी है। तो यहां आप अगर बहुत ज़्यादा आपके पास फंड है तो उसको आप जो है ना, वो कहता है एहतियातन, जब तक ये थोड़ा सा भाई कहीं से खबर चली है तो मे भी कुछ भी हो जाए। तो इसलिए ये खबर है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर भी एहतियातन सेफ्टी के लिए आप अपना अगर बहुत ज़्यादा फंड है तो उस फंड को कुछ हिस्से को आप अपने वॉलेट में या ट्रस्ट वॉलेट में, जहां भी आपको ठीक लगे वहां ट्रांसफर कर लीजिए। जब लगे नॉर्मल हो गया फिर से आप बेशक KuCoin पे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन एक सेफ्टी भी जरूरी है। हम आंख बंद कर यकीन नहीं कर सकते ना विश्वास कर सकते हैं। तो आप सेफ्टी के लिए अपने फंड को एक बार को अपने ट्रस्ट वॉलेट में या अपना आपके पास जो हार्ड वॉलेट है उसमें ट्रांसफर कर लीजिए। जब लगे ठीक है तब फिर दोबारा से आप KuCoin को यूज कर सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फंड फैलाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये भी एक तरह से ठीक है, मेरे हिसाब से गुड न्यूज है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर आपको एक चीज बताऊंगा, जो यहां पर देखा जो आज ब्राजील ने गुड न्यूज दी, उसका कहीं ना कहीं अमेरिका फिर ऐसी तैसी करवाएगा। अब देखिए सारी चीजें तो अमेरिका से होती हैं। अमेरिका में 2 तारीख को इनका जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो है सारा हिसाब किताब आना है, एक तरह से डाटा आना है, ठीक है। तो 2 तारीख को न मालूम ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कहीं नेगेटिव ज्यादा आ गया तो फिर से एक फट फैलेगा। अगली डेट है साहब 13 दिसंबर, जो इनका नेक्स्ट CPI डाटा भी आना है। तो अब CPI डाटा तो इनकी सारी बीमारी है। अगर मान लीजिए कुछ हल्का सा बढ़ गया तो भी एक आफत हो जाएगी, अगर ये घट गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो कहीं ना कहीं एक आपको रिलीफ रैली और देखने को मिल सकती है। और 14 तारीख को FOMC की दोबारा से इनकी मीटिंग है, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट को लेके जो अब तक 0.75 बेसिस पे चल रहा है, अगर वो थोड़ा सा बढ़ा तो भी मुश्किल, अगर वो 0.5 बेसिस पर हुआ तो फिर क्रिप्टो करेंसी के लिए मैंने कहा ना कि सब कुछ अच्छा होगा। यानी कि ये 2 जो डेट हैं आपके 13 और 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है अगर नेगेटिव रही तो देखिए क्रिप्टो करेंसी के लिए भी नेगेटिव रहेंगी, अगर ये पॉजिटिव रही तो क्रिप्टो करेंसी के लिए पॉजिटिव रहेंगी। और यहां से आपको हो सकता है कि दिसंबर में BTC आपको $20,000 के आसपास भी पहुंचता दिखाई दे। लेकिन डिपेंड करता है ये 13 और 14 तारीख की रिपोर्ट्स कैसी आती है, और अगर ये नेगेटिव आई तो BTC आपको नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। अब मैंने कहा ना सारी समस्या यहां पर है, ये 13 और 14 तारीख में। तो आप इन दोनों के डेटों का देखिए क्या होता है।
क्योंकि अब जब तक इन दोनों का कुछ क्लियर नहीं होगा तब तक देखिए हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ब्राज़ील ने आज बहुत अच्छी खबर दी और ये जल्दी जल्दी जितने ऐसे कंट्री इसको लीगल टेंडर के रूप में अपनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए भी और क्रिप्टो करेंसी के लिए भी। मेन चीज़ है कि ये जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आज की इन गुड न्यूज़ के साथ, यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार।